धर्मशाला ब्लॉक में वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और वहीं जिला रामबन में पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने एक डीडीसी उम्मीदवार से बात की। डीडीसी इलेक्शन 2020 के लिए 7वें मरहले के तहत जिला रामबन के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हलके में इस वक्त जो है पोलिंग प्रोसेस शुरू है। आज हम बात करेंगे जिला रामबन के जो एक ऐसे उम्मीदवार है जो आवाम के बीच में अपनी अहमियत रखते हैं। आज से पहले वो आवाम के बीच में रहे हैं। हर मसाइल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आवाम की ज़रूरत हो, वहाँ पे शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर है और इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी ए से कैंडिडेट भी है कांग्रेस की जानिब से अरुण सिंह राजू जी। इनसे हम बात करेंगे कि सियासी इस अमल में शामिल होकर वो आवाम के बीच में किस तरह के क्या मसाइल देखे उन्होंने, और वो अगर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो वो आवाम की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, इलेक्शन 2020 आया हमारे पास, नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है पॉलिटिक्स में भी आने का, उसके अलावा आवाम की खिदमत करने का भी। आप इस पूरे बेल्ट में इस बार आए सर, तो क्या आपने आवाम के बीच में क्या मसाइल देखे और किस तरीके से आपने उनको कन्विंस किया, और अगर आप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप? बेसिकली ये एरिया जो था मेरा वाला, वो धनोद से लेके जो लास्ट है ब्राडगढ़ी है, और उसके बीच में बहुत से एरियाज़ हैं। उनका नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं। और ये एरिया सबसे टफेस्ट एरिया है मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट रामबन का ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है। एक बड़े अफसोस की बात सबसे ज़्यादा मुझे लगी कि रोड कनेक्टिविटी की कमी है। बाकी जहाँ तक मैंने देखा कि कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है। यहाँ पे चाड़ना एक ऐसा गांव रह गया है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि बिजली पहुँचे। और जो रोड कनेक्टिविटी है, जैसे ऐदवा में रोड नहीं है, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि ऐदवा और ये दरबोट और हमारा जो ब्राडगढ़ी है वो रोड के बगैर है, वो सबसे बड़ी कमी है। और उसमें सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हम हारे या जीतें, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। हम मिलके इनके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाएंगे, उनके लिए फॉलो करेंगे, और उसको हम चाहेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर जो है अपना काम करें और इनको पूरा करें। और बाकी रहा जहाँ तक इलेक्शन का सवाल रहा, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे एक छोटा सा 12 पंचायतों का इलेक्शन था, और दिल्ली से पीएमओ जितेंद्र सिंह जी मेरे खिलाफ मतलब यहाँ कैंपेन करने आए, और अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए। ये 12 पंचायतों का इलेक्शन था। यहाँ पे ये देखना था कि कौन काम करने वाला है, लोगों को कनेक्टिविटी करने वाला कौन है, लोगों से कौन डायरेक्टली लोगों से कौन मिल पाएगा। लेकिन इनको इतना डर बैठ गया क्योंकि इन्होंने काम कुछ नहीं किया है। ये इलेक्शन में सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, और ये जितेंद्र सिंह जी आज तक हमें दिखे नहीं, पर इलेक्शन में आके ये खाली कंपेनिंग करने यहाँ पे आते हैं। आप अगर ये इतना इन्होंने पिछले 5 साल में कुछ किया होता तो जो मैं आपको चीज़ें और मुसीबतें जो बता रहा हूँ वो नहीं होती। स्कूलों की हालत देखोगे, स्कूल की बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कुछ ऐसी जगह पे स्टोर हमारा जो है फूड राशन स्टोर है वो रामबन में है, और लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर जो है वहाँ पे आते हैं और 10 किलो आटे के लिए वहाँ पे जो है वहाँ पे पहुँचते हैं।